ओम शांति। सुनेंगे आज की कहानी जिसका नाम है भस्मासुर। सृष्टि के अंदर सभी को मालूम है कि भोलेनाथ शिव जी आसानी से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वो देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे कोई सामान्य मनुष्य हो। जब सहृदय के साथ, मन की एकाग्रता के साथ, लगन के साथ जब वो शिव जी को याद करते हैं, तपस्या करते हैं, तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और उसको मन चाहा वरदान दे देते हैं। उसकी सारी मनोकामना वो पूर्ण कर लेते हैं। तो ऐसे ही इस कहानी में बताया गया है कि प्राचीन काल में बहुत समय पहले भस्मासुर नामक एक राक्षस बहुत शक्तिशाली था। दुनिया में वो शासन करना चाहता था, सबसे दुनिया में नंबर 1 ताकतवर बनना चाहता था और वो शिव जी का परम असीम भक्त था। उसको पता था कि मैं तपस्या करूँगा, तप करूँगा तो शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और जो मैं मांगूंगा वो तुरंत दे देंगे। इसलिए वो कठोर तपस्या करता है, तप करता है। तो उसकी कठोर तपस्या से, तप से कैलाश पर्वत के ऊपर बैठे शिव जी ध्यान में, उनकी कानों में ये आवाज़, तप की आवाज़, तपस्या का बल, उसकी पुकार सुनाई देती है। और अपने दिव्य चक्षु से वो नीचे जब भ्रमण करते तो देखते हैं कि भस्मासुर नामक राक्षस कठोर तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या के बल से वो खुश हो जाते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत ही अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए उसके सामने हाजिर हो जाते हैं। तो भस्मासुर का ध्यान तुरंत ही टूट जाता है और आंखें खोलता है तो साक्षात शिव जी को पाता है। साक्षात शिव जी को देखते ही वो प्रसन्न हो जाता है और तुरंत ही नतमस्तक शिव जी के आगे होकर के कहता है कि हे भगवान, हे ईश्वर, आप आ गए। उस समय शिव जी एक बहुत अच्छा वाक्य उच्चारण करते हैं, जो वाक्य ध्यान देने जैसा है। शिव जी ने कहा कि मेरा कोई भी भक्त हो, जब सहृदय के साथ मुझे याद करता है, तल्लीन होकर मुझे याद करता है, तपस्या करता है, मुझे पुकारता है, तब मैं न आऊँ, ऐसा हो नहीं सकता है। तो प्रसन्न होकर के वो भस्मासुर को कहते हैं कि जो भी वर मांगना है मांगो, मैं आपको दूंगा। तो भस्मासुर को भी पता होता है कि मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने कठोर तपस्या की है, तो मैं जो वरदान मांगूंगा वो अवश्य ही शिव जी देंगे। तो तुरंत ही वो शिव जी को कहते हैं कि मुझे अमर भव का वरदान दो। तब शिव जी उनको कहते हैं कि अमर भव का वरदान किसी को भी मिल नहीं सकता, क्योंकि इस सृष्टि के अंदर प्रकृति का नियम है कि जिसने जन्म लिया है उसकी निश्चित मृत्यु होती है। इसलिए ये वरदान नहीं मिलेगा, दूसरा वरदान मांग लो। तब भस्मासुर देखता है कि अगर मैं मेरी बात में अड़िग रहूँगा तो शिव जी यहाँ से चले जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। तो तुरंत ही वो शिव जी को कहते हैं कि अच्छा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरा हाथ में जिसके सिर के ऊपर रखूँ वो भस्म हो जाए, राख बन जाए। तो शिव जी उसको प्रसन्न होकर के तथास्तु कह कर के वरदान देते हैं। तब भस्मासुर के आगे कोई व्यक्ति नहीं होता है, तो वो वरदान का प्रयोग करने के लिए शिव जी के सिर पर ही हाथ रखने को कहता है। तब शिव जी भी असमंजस में हो जाते हैं, इधर उधर भटकने लगते हैं और मन ही मन वो विष्णु पालन करता को याद करते हैं। तो विष्णु जी भी उस समय तुरंत ही शिव जी की याद उनके पास पहुंचती है और तुरंत ही वहाँ हाजिर हो जाते हैं और एक सुंदर स्त्री के रूप में, अप्सरा के रूप में वो भस्मासुर के आगे आ जाते हैं।
भस्मासुर बहुत कामी होता है और ऐसी सुंदर स्त्री को, अप्सरा को देख करके वो सारा ही भूल जाता है कि वो शिव जी को ढूंढ रहा है। वो वरदान को भूल जाता है, तप को भूल जाता है, इतना मोहित हो जाता है सुंदर स्त्री को। एक टस हो करके उसको निहारता है, देखता रहता है और उसके पीछे वो भागता है और भाग करके उसके आगे आकर के वो कहता है कि हे स्त्री, हे सुंदर स्त्री, आपका नाम क्या है? तब वो सुंदर स्त्री कहती है कि मेरा नाम मोहिनी है। तब वो भस्मासुर कहता है, प्यार इतना उसको हो जाता है, इतना वो कामी होता है, इतना वो आकर्षित हो जाता है और वो सुंदर स्त्री को कहता है, मोहिनी को कहता है कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। तब वो मोहिनी उसको कहती है कि मैं तो नर्तकी हूँ, मैं तो नृत्य जानती हूँ और मेरा विचार ऐसा है, मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं उसके ही साथ विवाह करूँगी, शादी करूँगी जो नर्तक है, जो नृत्य जानता है। तो भस्मासुर कहता है कि मैं तो नृत्य नहीं जानता हूँ। तब मोहिनी कहती है कि अगर मेरे साथ विवाह करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, मैं आपको सिखाऊंगी, वैसे आप करना, मेरी नकल करना। तो भस्मासुर मान जाता है और नृत्य शुरू होता है। तो मोहिनी नृत्य करने लगती है, ऐसे ही भस्मासुर भी नृत्य करने लगता है और सही वक्त आने पर मोहिनी अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखती है। तो ऐसे ही भस्मासुर इतना प्यार में मग्न हो जाता है, इतना नृत्य करने में डूब जाता है कि वो तपस्या को, अपने वरदान को, अपने शक्ति को वो भूल जाता है और दोनों ही हाथ को अपने सिर पर रख देता है और खुद ही भस्म होकर राख बन जाता है। तो ये जो शिवजी ने उसको वरदान दिया था वो खुद के लिए ही श्राप बन जाता है। तो ये थी भस्मासुर की कहानी। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? तो जब हम खुद को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, ये देह, ये दुनिया से परे जो शिव परमात्मा है, जब मन उसके साथ जब लगाते हैं तो हमको दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है, वरदानों की प्राप्ति होती है। तो इसका रहस्य ये है कि जो भी वरदान परमात्मा से, भगवान से हमको मिलते हैं, प्राप्त करना अलग बात है, उसको सफल करना अलग बात है। तो जो भी काम, क्रोध, लोभ, जो भी विकार है उसके वश हो जाएंगे, उसको वश हो करके कोई भी कर्म करेंगे, कार्य करेंगे, तो आपके अंदर जितने भी शक्ति होंगी, वरदान होंगे, जो भी प्राप्ति भगवान से आपने ली होगी, सारी ही खत्म हो जाएगी। इसलिए जो भगवान की श्रीमत है, जो भगवान ने जो आपको प्राप्ति कराई है, जो वरदान दिया है, जो शक्ति दी है, उसको अच्छे कार्य में आप नहीं लगाएंगे, सफल नहीं करेंगे, गलत कार्य में लगाएंगे तो खुद ही भस्म हो जाएंगे, सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी। तो ये भस्मासुर कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है। अच्छा, ओम शांति।